बेनीपट्टी के भाजपा विधायक सह मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने बुधवार को बेनीपट्टी के अकौर गांव में निर्मित 2 पीसीसी सड़कों का शुभारंभ किया। विधायक विनोद नारायण झा ने दोनों योजनाओं का लोकार्पण फीता काटकर किया और योजना को जनता के प्रति समर्पित किया। विधायक के अकौर पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने बड़े ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। विधायक को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार मधुबनी पेंटिंग युक्त पाग, दोपट्टा और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। विधायक ने केसुली गांव के वार्ड नंबर 1 के बबलू पंजियार के घर से राजू कामत के घर तक निर्मित पीसीसी का सबसे पहले शुभारंभ किया। ये पथ 4,98,000 के लागत से निर्माण कराई गई है। केसुली में पीसीसी का लोकार्पण के बाद विधायक विनोद नारायण झा ने अकौर के मुरली मनोहर मंदिर से परमानंद ठाकुर के घर तक निर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस पथ का निर्माण 6,67,000 के प्राकृतिक राशि से कराई गई है। दोनों योजनाएं सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत संपन्न कराई गई है। इस दौरान मुकेश मिश्र, मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, शंकर झा, पिंटू झा, सुखचंद्र झा, नवीन ठाकुर, मदन कर्ण, अमित कश्यप, राजेंद्र राउत, राहुल ठाकुर, अनुराग सहनी सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि पुनः निर्वाचित होने के बाद मैंने विधायक फंड से विकास का जो काम शुरू किया है उसमें मेरे क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण गांव अकौर में मुझे मुरली मनोहर मंदिर से परमानंद ठाकुर जी के घर तक एक छोटा सा पथ बनाया है। इसी तरह केसुली में भी एक सड़क, मुख्य सड़क से बछराजा नदी के रास्ते में पथ का ये 2 का मैंने आज लोकार्पण किया। यह मेरे विधायक ऐच्छिक पोस्ट से बना है। विकास का कारवां लगातार चलता रहेगा, पहले भी चलता रहा है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि अगला 5 वर्ष बेनीपट्टी के विकसित बेनीपट्टी बनेगा। जो काम की स्वीकृति हुई है और काम प्रारंभ हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अब एक ऐतिहासिक सड़क था जो अगरोपट्टी से सोभन दरभंगा, जहां एम्स का निर्माण हो रहा है, उसका काम प्रारंभ हो गया है। 216 करोड़ की लागत से वो काम प्रारंभ हो गया। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर वो सड़क लोगों के चलने लायक हो जाएगी। दरअसल अगरोपट्टी से सोभन नदी के किनारे वाली सड़क आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बहुत बड़ा खंड बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन दरभंगा जाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए या एम्स के पास जाने के लिए पूरे बेनीपट्टी से लेकर ऊपरी इलाके की सबके लिए ये महत्वपूर्ण पथ होने वाली है। और मैंने पुराने जो यातायात के साधन हैं उस पर ध्यान दिया है। तो जब रेल का निर्माण नहीं हुआ था और महाराज दरभंगा की जमींदारी थी, तो नाव से वहीं पर के और एकमी घाट बेनीपट्टी के लोग उतरते थे, पुपरी के लोग, इधर मधवापुर के लोग भी उतरते थे। तो इसलिए ये पथ बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि अब नए नए सड़क बन जाने से लोगों को दूर होकर जाना पड़ता था। इसी तरह दूसरी स्वीकृति 550 करोड़ की लागत से है करीब, वो बेनीपट्टी के संसार पोखर से शुरू होगा और पुनौरा धाम मंदिर तक जाएगा। इस पर इसे पूर्वी इलाका से जो भी लोग पुनौरा धाम माता सीता के दर्शन करने जाएंगे उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पथ होगा। NH भारतमाला 1 का निर्माण एक का काफ़ी द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है। दूसरा भी इसी वर्ष 2026 में जो सिल्लीगुड़ी गोरखपुर कॉरिडोर है वो शुरू हो जाएगा। और पहले बन चुके हाई स्कूल, ANM, GNM कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज और 2 ITI बने हैं। सबके बाद अब बेनीपट्टी नगर परिषद की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि 70 साल के आज़ादी के बाद इतिहास में
बेनीपट्टी के लिए ये 5 वर्ष सबसे स्वर्णिम होने वाला है। बेनीपट्टी का विकास को 4 चांद लगने वाला है और ये विकसित बेनीपट्टी के रूप में दिखाई देगा, ये मेरा विश्वास है।